नमस्कार। आज हमारे साथ एक परिवार जुड़ने जा रहा है जो महाराष्ट्र से आए हैं। संजय पाटिल और मनीषा हमारे साथ हैं। इनकी उम्र है 46 और ये पिछले 2-2.5 साल से एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट यंग बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल होती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 40 प्लस के पेशेंट्स को भी एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है। तो आई थिंक हम पिछले कुछ सालों में ये 10वां या 11वां केस देख रहे हैं जिसमें 40 के बाद भी एंकालोजिंग हो जाती है। काफ़ी रेयर है ये। संजय, महाराष्ट्र में कहाँ से बिलोंग? नासिक से आए। कैसे शुरू हुआ था ये सब? पहले ना सर, मेरा तो एक इच्छा शक्ति जो बोलते ना, मतलब चलने की ताकत नहीं रहती, पैर दुखते थे बहुत। ये कब से शुरू हुआ? कितने साल पहले? 2.5-3 साल। और कभी पेट भी दुखता था, कभी हेड भी दुखता था। मतलब फ्रेशनेस लाइफ में बिल्कुल नहीं थी कि ऐसे सब डम होने चला था कि नो होप्स। मतलब अभी क्या कुछ करने की चाहत जो है वो बिल्कुल मरी जा रही थी। जी जी जी। फिर आपने दिखाया डॉक्टर को? जी सर, मैंने बहुत बार दिखाया लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो रहा था जी क्या है। क्या बीमारी है पता नहीं चल रहा था। उसमें पेन किलर से बहुत से खाई सर। फिर सर एक नासिक में उधर डायग्नोसिस हुआ कि ये ऐसा ऐसा करके डिसीज है। अच्छा। तो उससे मैं थोड़ा शॉक हो गया, लेकिन फिर भी तो किसी ने बोला कि आप आयुर्वेद करो, किसी ने बोला होम्योपैथी करो। तो ऐसा सब वो मिक्सचर हो रहा था सब सर, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं। तो आपने ये ट्रीटमेंट लिया सारा? लिया। होम्योपैथी का मैंने 1-1.5 साल ट्रीटमेंट लिया। आयुर्वेद का लिया। कभी एलोपैथी किया। लेकिन वो सब मिक्स ऐसा कुछ मिला नहीं उसमें से। लेकिन तकलीफ बढ़ती गई? तकलीफ ज़्यादा हो गई। जैसे अभी हम देख रहे हैं, अब आपको मतलब चलने में भी परेशानी है। जी सर। तो काम वाम करना जैसे अपना? सर काम तो मैं लगभग 3-4 महीना पहले तो ठीक था। लेकिन 3-4 महीने से अभी बिल्कुल ही मतलब रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा आ गए। अभी चलना बैठना नहीं, तो फिर मैं तो गाड़ी चलाता था, सब करता था। लेकिन अब 3-4 महीने से तो बिल्कुल बंद हो गया। मनीषा, जैसे आप तो रोज देखते हैं घर में, किस काम में घर के अंदर किस काम में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है इनको, जिसमें आपकी मदद की जरूरत पड़ती है? चलने में, कपड़े ये पैंट पहनना है, पजामा पहनना है, तो उसमें आपको हेल्प करनी पड़ती है। शूज भी नहीं पहन पाते होंगे? शूज पहनते हैं। हाँ, ओके। बेंडिंग होती नहीं सर। हाँ, तो एंकालोजिंग के ये टिपिकल फीचर्स हैं जिससे संजय सफ़र कर रहे हैं, और इसमें फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। सर्जरी से पहले तो आप कर ही रहे हैं, बाद में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन पेशेंट्स में सिर्फ जॉइंट स्टिफ नहीं होता है, मसल्स भी टाइट हो जाती हैं। तो जैसे हम इनकी सर्जरी करेंगे उसके बाद ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सब कुछ रिकवरी हो जाएगी। कुछ महीने लगेंगे जिसमें आपको एक्सरसाइज करानी है, इनकी थोड़ी हेल्प करनी है। 3 महीने 4 महीने के बाद ये काफ़ी हद तक बेटर हो जाएंगे। आपकी नेक भी स्टिफ है? ये अच्छी बात है कि इनका सर्वाइकल स्पाइन फ्री है, नहीं तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी नेक भी स्टिफ हो जाती है, तो उसमें हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब हम इनका MIS सिरेमिक नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करेंगे, एक आज कर रहे हैं, एक हम 2 दिन के बाद करेंगे, क्योंकि पेशेंट को रिकवरी के लिए हम बीच में 1 दिन का वक्त देते हैं। और 2 दिन के बाद जब इनकी दोनों सर्जरी हो जाएंगी, उसके बाद इनकी कैसे मूवमेंट्स होगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि संजय इतनी दूर से हमारे पास आए हैं, इस उम्मीद से आए हैं कि मैंने दोबारा से नॉर्मल लाइफ जीनी है, मैंने इस तकलीफ से छुटकारा पाना है। तो बहुत सारे लोग जो एंकालोजिंग के हैं, जो देख रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हर चीज़ का सलूशन है, हर समस्या का समाधान है। आपको सिर्फ राइट जगह राइट टाइम पर अप्रोच करना है। थैंक यू जी। थैंक यू। सिस्टर, तो ये संजय की आप वॉक देख रहे हैं, दोनों लेग स्टिफ हैं, वाइड हैं,
एंकाइलोजिंग में हमें दोनों तरह की डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी लेग्स खुलती ही नहीं है, थाइज आपस में टच करती हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें लेग्स वाइड होती हैं, जैसे आप संजय के केस में देख रहे हैं, तो ये लेग्स को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और इनकी अगर वॉक को आप देखें, बिकॉज स्पाइन भी स्टिफ है, हिप भी स्टिफ है, तो इनकी रोटेटरी वॉक है ये, यानी कि एक पैर पर वेट डालते हैं और पूरी बॉडी को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं पूरी बॉडी को। इससे पेशेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, ज़्यादा दूर चल नहीं पाते हैं। तो इनसे हम कोई सिर्फ वॉकिंग भी डिफ़िकल्ट है तो बाकी एक्टिविटीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। चलिए, तो स्टेयर क्लाइंबिंग एक बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है हमारी डेली लाइफ की, लेकिन आप देखिए संजय को कितना एफर्ट करना पड़ता है। सिर्फ उनके नी पर मूवमेंट बची है, हिप और स्पाइन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो इस तरह से रोटेट करके बॉडी को ऊपर जा रहे हैं। आ जाइए संजय, आ जाइए। तो इन पेशेंट्स के लिए, एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स के लिए कितना डिसेबलिंग है, कितना ये हैंडीकैप्ड फील करते हैं। बैठ। सिंपल चेयर पर बैठना, सोफे पर बैठना कितना मुश्किल है। तो पेशेंट का बैठ, आइए आइए आइए, आज यहाँ पे करिए। तो संजय का हम एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहले हम राइट हिप देखते हैं। तो फ्लेक्शन सिर्फ 20 डिग्री है, उसके बाद फ्लेक्शन नहीं है, पेशेंट को पेन है। अगर रोटेशन है तो बिल्कुल भी रोटेशन नहीं, हार्डली 5 डिग्री रोटेशन हम कह सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट देखते हैं तो लेफ़्ट में बिल्कुल भी फ्लेक्शन नहीं है, पूरी बॉडी इनकी मूव कर रही है। जैसे ही 5 डिग्री के बाद हम जाते हैं तो पूरी बॉडी मूव करती है और रोटेशन बिल्कुल लिमिटेड है। सबसे जो डिसेबलिंग पार्ट इनके लिए है वो है अबडक्शन। इससे पेशेंट का पैर बाहर भी नहीं जा रहा है और अंदर भी नहीं आ रहा है। ये अगर हम अंदर की तरफ करते हैं तो पेशेंट पूरा मूव करता है और इतना बाहर, बस जस्ट ये 10 डिग्री की मूवमेंट। लेफ्ट साइड में भी पूरा पेल्विस पेशेंट का मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि हिप ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। तो ये 10 डिग्री मूवमेंट्स हैं इनकी दोनों तरफ। बस लेग लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों साइड अफेक्टेड हैं। तो इस सर्जरी में हमारा जो पर्पज़ है वो है कि दोनों जॉइंट्स की मोबिलिटी वापस लाना, मूवमेंट वापस लाना, पेन को ठीक करना, और ये जिनकी लेग की मूवमेंट्स हैं इनको मैक्सिमाइज़ करना, ताकि पेशेंट अपनी जो डेली एक्टिविटी की लाइफ जो हैं, चाहे उनकी करने की एक्टिविटीज़ हैं, वॉकिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, कपड़े पहनना है, क्लीनिंग करना है, वो सब काम आराम से कर सकें। तो 4 महीने के बाद मिस्टर पाटिल बहुत अच्छे से चल रहे हैं कॉन्फिडेंटली, और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सर्जरी हुई है इनकी दोनों तरफ की। और जिस तरह से पहले चल रहे थे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एडवांटेज है जब हम मसल्स को डैमेज नहीं करते हैं MIS टेक्निक में, तो पेशेंट्स की रिकवरी, पेशेंट्स की मसल पावर और पेशेंट का जो पेल्विस का बैलेंस है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। तो बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह कॉन्फिडेंटली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। आ जाइए, कहीं भी कोई हेजिटेशन नहीं है, या पेशेंट को कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको कहीं रुकना पड़ता है या कोई बैलेंस बनाना पड़ता है या वेट को शिफ्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ऐसे बैठने में दिक्कत होता है। आइए, तो
मिस्टर पाटिल हमारे पास 4 महीने बाद आए हैं। इनका एग्जामिनेशन हम सबसे पहले कर रहे हैं। पहले हम राइट हिप देखते हैं, फ्लेक्शन 90, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अबडक्शन और एडक्शन है लेग पूरी अच्छे से हो रही है। इसी तरह लेफ्ट साइड हम देखें, फ्लेक्शन ऑलमोस्ट 80, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, और लेग की मूवमेंट आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेग पूरी वाइड भी आ रही है और पूरा मिल भी रही है। ये सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। और जहाँ तक लेग लेंथ की बात है, बिल्कुल इक्वल है, लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। और अब जैसे जैसे लिम्स को यूज़ करें, बिल्कुल इक्वल है, और जैसे जैसे मसल्स को यूज़ करेंगे तो दोनों पैर में जो बैलेंस है, जो पेल्विस का बैलेंस है, वो आगे इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है जी। ये पहली बार कर रहे हैं, तो 4 महीने के बाद पहली बार चोकड़ी लगा रहे हैं। थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा टाइट लग रहा होगा, जैसे ये नीचे जा रहा है, ये इतना नहीं जा रहा है, बट फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे मसल्स खुलती जाएंगी, आप नीचे जाएंगे, क्योंकि एंकाइलोजिंग में थोड़ा मसल्स टाइट रहती हैं। हाँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब ये हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो 4 महीने के बाद जो लाइफ में चेंज आता है एक हिप रिप्लेसमेंट के बाद एक एंकाइलोजिंग के पेशेंट में, वो बिल्कुल क्लियर है मिस्टर पाटिल का एग्जांपल देखने के बाद। अगर हम रेट करें, कितने % इम्प्रूवमेंट है सर्जरी के बाद आपकी लाइफ में? सर मैं 4 महीने के बाद में एटलीस्ट 90% तक मेरी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, ऐसे कौन से काम है जो आप अब कर पा रहे हैं और 4 महीने पहले नहीं कर पा रहे थे? सर 4 महीने पहले तो मेरा मतलब एक पैर में मैं डालने पर बहुत एनर्जी मेरी वेस्ट होती थी कि बहुत मेरे प्रिपेयर होना पड़ता था कि मुझे उठना है अभी, एक पैर चलना है, एक पैर आगे तो डालना है। बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है। अभी तो मैं खुद भी सब काम करता हूँ। कितना चल लेते हैं एक दिन में अगर चलना चाहें? सर मैं सुबह 1-1.5 किलोमीटर वन साइड, मतलब 2 या 3 किलोमीटर चलता हूँ सुबह। ठीक है, ठीक है। सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना? सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ता हूँ सर। ड्राइविंग करता हूँ सर। सब काम करते जी। हैं। तो जैसे अपना काम है आप करना शुरू कर दिया आपने? जी सर, मैं मतलब 1.5 महीना रेस्ट किया। उसके बाद में मेरा जॉब बिल्कुल पिछले तरह रेगुलरली चल रहा है। जी हाँ जी, आप खुश हैं? तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है पेशेंट को। जब MIS टेक्निक से हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो पेशेंट बिकम्स ऑलमोस्ट नॉर्मल। 90% जो कह रहे हैं वो इसलिए कि ऑब्वियसली एंकाइलोजिंग है तो थोड़ा वो स्टिफनेस स्पाइन में, नेक में रह सकती है। उसके लिए हम कुछ मेडिसिन और एक्सरसाइज पेशेंट को बताते हैं। बट एज फार एज हिप इज कंसर्न, पेशेंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अब इन्होंने नीचे बैठना, स्क्वाट करना, जमीन पर बैठना भी शुरू कर दिया है, वो भी हम देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हम आपको मना करेंगे जी, क्योंकि आपकी एज ग्रुप में अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो जनरली होती नहीं है। बाकी आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, ट्रैवल करना है, ट्रेन में चढ़ना है, जमीन पे बैठना है, इंडियन टॉयलेट यूज करना है, वो सब काम आप कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको नीचे बैठना है, तो एवरीथिंग इज अलाउड नाउ। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सर कहना तो मैं यही चाहूँगा कि भगवान की जो रूप होते हैं वो आप में मुझे मिला। और मैंने तभी भी सनी भाई से कहा था कि मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि मेरी सर्जरी आपके हाथ से हुई है। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली इसका मैं तो एक छोटा उदाहरण दूंगा सर कि मेरे रिलेटिव्स जो 2 महीने बाद मुझे कॉल किया था, हाँ जी, उनका भी एक हिप का प्रॉब्लम था जी। तो मैंने उनको आपकी एडवाइस दी थी, लेकिन वो आए नहीं इधर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने पुणे बड़ा हॉस्पिटल है उधर जी जी, तो वो 1.5-2 महीने तक तो वो बेड पे पड़े रहे सर। ओह, उनका एक ही हिप का था। ओके ओके। मैंने उनको बोला कि मैं तो 4 दिन बाद में सर्जरी मुझे चलने के लिए बोला था। एक्चुअली क्या होता है ना पाटिल जी, मैं तो सिर्फ एक फेस हूँ जी। मेरे पीछे जो बहुत सारे लोग काम करते हैं उनका आप नाम भी नहीं जानते जी। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे OT टेक्नीशियन है, मेरे एनेस्थीसिया टीम है, मेरे साथ सनी है, बाकी सब लोग हैं। कम से कम 20 लोग एक पेशेंट के साथ रहते हैं। वार्ड बॉय से लेके हमारी सिस्टर्स हैं जो आपकी, क्योंकि मैं तो आपसे दिन में कितने 10 मिनट मिलता हूँ, लेकिन वो लोग 24 आवर आपकी सेवा करते हैं। उनके एफर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक हमें उनका थैंक यू कहना चाहिए, उस टीम का जो लोग बिहाइंड द सीन्स हैं। ठीक है जी, इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद मिस्टर पाटिल और बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले दिन से ही एक पॉजिटिविटी थी इनकी तरफ से कि मैंने ठीक होना है। और जब पेशेंट ये फोर्स लेके आता है पॉजिटिविटी, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। फिर हमें तो क्रेडिट वैसे मिल जाता है, एक्चुअली आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि डिसीजन लेना
और जो डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है शुरू में पेन भी होता है थोड़ा, तो वो जो आपने फेस किया इतनी पॉजिटिवली, वो सबसे बड़ी बात है। पेन मुझे रिलीज मतलब ऐसा फील हुआ ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैंने आप जो पेन किलर दवाई दी थी वो पूरी खाई नहीं है। अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत है। ग्रेट, थैंक यू जी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। आप जो भी करना चाहें लाइफ में आप करें, और आपको कभी भी डॉक्टरों की जरूरत ना पड़े। थैंक यू। थैंक यू।